यहाँ आप चैप्टर का नाम और चैप्टर का नंबर और चैप्टर का नाम लिखोगे, ठीक है, एक ही लाइन में, छोटा छोटा लिखो, एक ही लाइन में लिखो। यहाँ आप डेट डालोगे, ठीक है, या बल्कि डेट के लिए ये दिया तो है, यहाँ पे क्यों डालनी है, यहाँ पे डालनी है डेट, ठीक। उसके बाद आपने लिखा हार्ड वर्ड्स। अगर मान लीजिए आपके हार्ड वर्ड्स इस पूरे पेज पे चल रहे हैं तो इट्स ओके, आप पेज को टर्न ओवर करोगे, पेज को पलटोगे, यहाँ लिखोगे वर्ड मीनिंग्स। अगर मान लो आपके वर्ड मीनिंग यहीं ख़त्म हो जाते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर यहीं से चालू करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस पन्ने को पूरा छोड़ रहे हो, फिर क्वेश्चन आंसर यहाँ लिख रहे हो, फिर HOT यहाँ पे लिख रहे हो, फिर आगे टिक द करेक्ट आंसर दूसरे पेज पे लिख रहे हो, बार बार अपना नाम लिख रहे हैं बच्चे। ऐसा नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ क्या करना है, देखो फिर से सुन लो एक बार। सपोज करो कि आपने इस पेज पे अपना चैप्टर शुरू किया है, ठीक है, तो एक ही लाइन में चैप्टर 1 या जो भी चैप्टर का नंबर और नेम छोटी छोटी राइटिंग में एक ही लाइन में कंप्लीट लिखोगे। डेट यहाँ डलेगी, यहाँ आपके हार्ड वर्ड्स आ जाएंगे, जहाँ हार्ड वर्ड्स ख़त्म होते हैं वहीं से वर्ड मीनिंग चालू हो जाएंगे। हर चीज़ के लिए नया पन्ना नया पेज नहीं शुरू करना है, बात समझ आ रही है। और फिर वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर अगर मान लो आपकी एक्सरसाइज शुरू होती तो एक्सरसाइज टिक द करेक्ट आंसर या जो भी कुछ, ठीक है, इस तरीके से काम करना है। बार बार पेजेस को वेस्ट नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप अपने पापा का नाम लिख रहे हो तो उसके आगे मिस्टर लगाना चाहिए, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए। पापा के नाम के आगे, दादाजी के नाम के आगे, अंकल हो चाहे आपके चाचा जी हो, मामा हो, कोई भी हो, उनके आगे आप MR ऐसे मिस्टर लगाते हो। मान लीजिए आपके पापा का नाम है मिस्टर ML गुप्ता, ठीक है, तो पहले आप मिस्टर लगाएंगे। अगर
एक जगह दी हुई है यहाँ पे, माई सरनेम इज़, तो सब बच्चों को यहाँ पे उनका सरनेम लिखना है सिर्फ, ठीक है, नाम नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सरनेम लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी है, राइट द नेम्स ऑफ योर कज़न्स। आपको यहाँ पे सब आपके जितने भी कज़न्स हैं उनका नाम लिखना है, और फिर नीचे ये भी बताना है कि आपकी फैमिली बिग फैमिली है कि स्मॉल फैमिली है। बिग फैमिली को क्या कहते थे? जॉइंट फैमिली। स्मॉल फैमिली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। तो अभी आपको उसमें तो एक मिनट, हाँ, तो आपको बस इतना लिखना है कि आपकी फैमिली बिग फैमिली है कि स्मॉल फैमिली। बिग फैमिली में क्या होता था, जिसमें देखो इतने सारे लोग होते हैं, इसमें चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, दादा दादी, है ना, और आपके कज़न्स और सिबलिंग्स, आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स और आपके कज़न्स सब होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? बिग फैमिली कहलाती है, ठीक। और अगर आप छोटी सी फैमिली में रहते हो जिसमें कि सिर्फ मम्मी पापा और चिल्ड्रन होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? स्मॉल फैमिली, ठीक है। तो आपको यहाँ इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपके सभी कज़न्स का नाम लिखना है और फिर ये बताना है कि आपकी फैमिली बड़ी बिग फैमिली है कि स्मॉल फैमिली है। अगर स्मॉल फैमिली है तो भी आपको कज़न्स का नाम लिखना है, क्योंकि हो सकता है कज़न्स आपके साथ नहीं रहते हों पर वो दूसरे शहर में तो रहते हैं ना। कज़न्स तो सभी के होते हैं, चाहे वो आपके साथ रहते हैं चाहे वो आपसे दूर रहते हैं, लेकिन कज़न्स तो होंगे। तो जितने भी कज़न्स हैं उनके नाम लिखना है और नीचे ये लिखना है कि माई फैमिली इज़ अ बिग फैमिली या स्मॉल फैमिली। गेटिंग? चलो अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज क्या होता है? फैमिली मेंबर्स लव एंड केयर फॉर ईच अदर। जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और सब एक दूसरे की केयर भी करते हैं, है ना। आवर फैमिली टीचेस अस सम फैमिली वैल्यूज। हमारे को हमारे घर के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मम्मा भी अच्छी चीज़ सिखाती है, पापा भी, दादा दादी भी, सब लोग अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज। आपकी मम्मा आपको क्या क्या सिखाती हैं? बेटा झूठ बोलना गलत बात है, किसी का कोई चीज़ चुरानी नहीं होती है, किसी की कोई चीज़ आपको मिल जाए तो
ये देखो यहाँ पर एक ये फैमिली ट्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हैं फादर, ग्रैंडफादर, आंट्स, ब्रदर्स, कजन, सिस्टर, ठीक है ना, इन सबको आपको इसमें फिल करना है। आपको लगता है वहीं वहीं फिल करो। अब जैसे ये कौन है, ये ग्रैंडफादर है, तो यहाँ से ग्रैंडफादर लिख देना। ये कौन है, ये फादर है, तो ये फादर लिख दोगे। ये अंकल प्लस तो ये आंट होंगी, इसको आंट लिख दो। ये सिस्टर, ये ब्रदर और ये कज़न है ना, कज़न सिस्टर। ये जैसे कज़न ब्रदर है, ये कज़न सिस्टर है, ये ब्रदर है, तो ये सब आप कर सकते हो बड़े आराम से, है ना। देखो ये दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, ये पापा, फादर, मदर हो गई, अंकल हो गए, और यहाँ पर कौन होगी, आंट, तो आंट, उसके बाद सिस्टर के बगल में ब्रदर और कज़न ब्रदर के बगल में कज़न सिस्टर। हो गई एक्टिविटी पूरी। ठीक, इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट। ओके, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, हमने इस चैप्टर में क्या देखा,